हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राजा चित्रकेतु और यमदूतों का रहस्य गरुड़ पुराण से ली हुई एक कथा जो मैं आपके समक्ष पितृपक्ष के उपलक्ष्य में लेकर आई हूँ, जो आपको आत्माओं के ज्ञान से अवगत कराती है और साथ ही साथ जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं। शूरसेन राज्य का विशाल महल उस दिन असामान्य रूप से शांत था। आम दिनों में जहाँ वीणा की धुनें और रानियों की हंसी गूंजती थी, आज वहाँ बस सिसकियों की आवाज़ थी। राजा चित्रकेतु जो युद्ध भूमि में कभी हार नहीं मानना जानते थे, आज एक टूटा हुआ इंसान लग रहे थे। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार सुनहरी रेशमी चादर में लिपटा महल के बीचों बीच चंदन के फर्श पर निर्जीव पड़ा था। दीवारों पर टंगे दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे खुद भी रो रही हो। राजा के जीवन का यह पुत्र बहुत कठिन तपस्या और महर्षि अंगिरा के वरदान से मिला था, पर उस वरदान में एक रहस्यमयी चेतावनी भी थी। यह पुत्र तुम्हें अपार सुख देगा, पर अंततः असहनीय दुख भी। राजा ने तब सोचा था, सुख ही तो जीवन का लक्ष्य है, दुख तो क्षणिक होते हैं। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा था कि दुख का बोझ सबसे भारी होता है। दोपहर का समय था। महल का वातावरण इतना स्थिर कि सांस की आवाज़ भी सुनाई दी। तभी अचानक एक दिव्य सुगंध और मंद प्रकाश के साथ दो तेजस्वी महापुरुष महल में प्रवेश करते हैं। वे थे महर्षि अंगिरा और महर्षि नारद। राजा ने उठने की कोशिश की, पर अंगिरा ने हाथ उठाकर कहा, राजन, शांत रहो। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, जब जीवन ही बिखर जाए तो आगे की यात्रा किस काम की? नारद मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहरा रहस्य था। अगर तुम्हें मृत्यु के पार की सच्चाई देखनी है तो तैयार रहो। दोनों ऋषियों ने आंखें बंद की और गंभीर मंत्रोच्चार करने लगे। महल का तापमान गिर गया। दीपक की लौ हिलने लगी। खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आने लगी। एक अदृश्य कंपन पूरे कक्ष में फैल गया, जैसे दीवारें किसी और लोक का रास्ता खोल रही हों। अचानक हवा में एक तीखी सी गंध फैली, लोहे और धुएं की। द्वार जैसा एक अंधकारमय गोल भंवर खुला और उसमें से दो विशाल आकृतियां बाहर निकली। ये थे यमदूत। उनकी ऊंचाई लगभग 8 हाथ, शरीर अंगारों सा लाल और आंखें दहकते कोयलों सी चमकदार। एक के कंधे पर त्रिशूल जैसा भाला था, दूसरे के हाथ में एक चमकदार रजत पत्र जिसमें कुछ अदृश्य ऊर्जा लहराती थी। उनके कदमों की आहट लोहे की जंजीरों जैसी गूंज रही थी। यमदूत सीधे राजकुमार के शव के पास पहुंचे, लेकिन नारद ने हाथ उठाकर संकेत किया, धर्मराज का आदेश है, इस आत्मा को थोड़े समय के लिए लौटा दो। यमदूतों ने बिना शब्द कहे सिर झुकाया और उसमें से एक रजत पात्र खोला। एक सुनहरी रोशनी का कण बाहर निकला और धीरे धीरे राजकुमार के शरीर में समा गया। राजकुमार की आंखें खुली, लेकिन उनकी आवाज मासूम बालक की नहीं थी। आप सब रो क्यों रहे हैं? मैं न यहाँ का हूँ, न आपका।
इस जन्म से पहले मैं कई घरों में जन्म ले चुका हूँ और आगे भी लूंगा। यह शरीर बस एक वस्त्र है जिसे आत्मा समय आने पर बदल देती है। राजा ने कांपते हुए पूछा, क्या तुमने मृत्यु के बाद कुछ देखा? आत्मा बोली, हाँ, मैंने 2 मार्ग देखे। एक मार्ग उज्जवल था, उस पर फूलों की वर्षा हो रही थी, देव गंधर्व भजन गा रहे थे और वहां से सुगंधित वायु बह रही थी। यह पुण्यात्माओं का मार्ग था। दूसरा मार्ग अंधकारमय था, वहां जलते अंगार, कांटेदार झाड़ियां और काले भयानक दूत लोहे की जंजीरों से आत्माओं को खींचते थे। यह पापियों का मार्ग था। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही मार्ग पाती है। आत्मा ने दोनों ऋषियों को प्रणाम किया। अब मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं, मुझे अपने अगले गंतव्य की ओर जाना है। एक ठंडी हवा का झोंका आया, दीपक की लौ हिली और शरीर फिर शांत हो गया। यमदूतों ने शव की ओर अंतिम दृष्टि डाली और अदृश्य द्वार से लुप्त हो गए। महल में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार राजा की आंखों में आंसुओं के साथ एक चमक भी थी। मैंने आज सत्य देख लिया है। मृत्यु भय नहीं, सच्चाई है। अब मैं शेष जीवन केवल सत्कर्म और ईश्वर के स्मरण में लगाऊंगा। अगले ही दिन उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। कर्म ही आत्मा का असली धन है, वही अगली यात्रा तय करता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर बटन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको अगली कहानी सबसे पहले मिल सके। और कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।